जय राधा माधव कुंज बिहारी। कुंज ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं नमश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासे ततो जये मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यमभागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्वैति नष्ट की। मेरे साथ बोलो, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। किसी किसको मालूम है विग्रह के बारे में? कोई बता सकता है? किसको नहीं पता है वो हाथ ऊपर करना। जगन्नाथ मालूम है सभी को? बलदेव सुभद्रा मैया। जगन्नाथ कौन है? स्वयं कृष्ण है। उनके भाई है, बड़े भाई बलभद्र, और बीच में कौन है? सुभद्रा मैया। कौन है वो? कृष्ण की बहन है। उसके आगे लड्डू गोपाल को तो सबको पता है। मेरे साथ भी लीला करने जा रहे थे, पगड़ी नहीं पहने, मैंने जबरी से पहना दे पहन। और ये है लड्डू गोपाल, और बाद में गौर निताई। गौर निताई कौन है? कृष्ण बलराम। कृष्ण यहाँ पर है जिसके मोर पंख है, और बलराम है जो कलयुगी अवतार है, युगा अवतार कहते हैं उसको। उन्होंने बोला जो मैं भगवान हूं, लेकिन उनका जो कार्य उन्होंने किया वो सिर्फ भगवान ही कर सकते। तो ये है गौर निताई। थोड़ा मैं सारांश बताता हूँ कि एक्चुअली आज हमारे घर में रखने वाला था मैं, लेकिन माता जी को मैंने पहले बोल दिया था। और अगर हमारे घर में आज नहीं होता था, भगवान को पहले से पता था, क्योंकि बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो गया, उसके पीछे हम लोग भागदौड़ कर रहे थे। तो भगवान ने यहाँ पर पूरा अरेंज किया। गुरु प्रभु जी, माता जी में बहुत, और वो माता जी बैठी, सब बहुत मतलब सही तरीके से एकदम ये सब बनाने। उनके यहाँ देख के उन्होंने ये सब बनाया। भक्तों को देख के भक्त आकर्षित होते, उससे भगवान आकर्षित होता है। और एक्चुअली भगवान को यहाँ आना था, भक्तों के बीच में भगवान आ जाते हैं। और ये विग्रह कल मंदिर है हमारा, गोपीनाथ मंदिर। तो वहां पर एक बेस है अंधेरी में, वहां जा रहा है क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ कनाडा। टाइम है अभी 2 साल, 2 महीना आए तो वहां बेस में रहेगा, ताकि ना हम लोग आके ले सके। किसे घर में देंगे तो उनसे उनका प्यार आ जाए, तो मिलना थोड़ा हुआ रहता है, इसलिए। तो आज हम लोग जगन्नाथ पे थोड़ा चक्कर, क्या है जगन्नाथ, उनकी क्या लीला है, इसके बारे में थोड़ा श्रवण करेंगे। मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, आप लोग यहाँ पर आके अपना कीमती समय भगवान के श्रवण में लगाया। मैं आप सभी लोग का इंटरनेशनल कृष्ण भावना भावित संघ की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। हरे कृष्ण। सबसे पहले जगन्नाथ, जगत नामी है, जगत के नाथ। सिर्फ एक के नाथ नहीं, सभी जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ। सतयुग में हम पहले चलते, सत्य युग। मालवा नामक एक जगह रहता है, उसका राज्य में राजा इंद्रद्युम्न शासन करते हैं मालवा नगर में। उनकी राजधानी अवंती थी, जो अभी क्या बोलते हैं उज्जैन। अवंती का भी नाम हो गया उज्जैन। वे भगवान विष्णु को बहुत बड़े भक्त थे। हर वक्त श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन, पूरा 9 भक्ति भगवान का कौन करते थे? इंद्रद्युम्न राजा थे, लेकिन उनको इंद्रद्युम्न महाराज भी बोल सकते हैं, या बहुत बड़े भक्त थे। उनका काम था सुबह उठते साथ पहले भगवान की
मंदिर में जाए, उनकी पूजा अर्चना करें, उनके भोग लगाए, उनको भगवान अच्छा ड्रेस पहनाए, उनका साफ सफाई करें। ये नहीं मैं राजा हूं, मैं क्यों साफ करूं भाई, एक अर्दलीय रख लेते हैं, वो साफ सफाई करेगा, नहीं, वे खुद झाड़ू मारते साफ सफाई करते। वो सोचते कि मैं भगवान का क्या हूं, दास हूं और कुछ नहीं। और उनका ये सब कार्य होने के बाद सभी पंडित को, पुरोहित को बुलाते थे और भगवान का स्मरण करते थे। भगवान के बारे में हमें कुछ बताओ, भगवान के बारे में हमें कुछ बताओ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रभु जी आए, हमारे काउंसलर है, उनकी मानता है कि यहाँ पर आके उनको यहाँ इस कुर्सी पे बैठना चाहिए था, मैं सामने बैठना चाहिए था, लेकिन उनका यह है कि जो छोटे भक्त उनको वो पहला आसन देते और हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम भक्ति में और आगे बढ़े। और तो प्रभु जी का एक मानता है कि मैं ऐसी जगह बैठा हूं, तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो जो राजा थे इंद्रद्युम्न, वो बहुत बड़े शासक थे उज्जैन के, मैंने बताया था ना, मालवा, और उसका पूरा नाम था अवंती। जब ये नवदा भक्ति मतलब है, सुबह उठ के बाद क्या करते थे, भगवान का अर्चना, वंदना, साफ सफाई, भगवान का ड्रेस पहनाना, सब भगवान के पूजा करना, उसके बाद ऋषि मुनि और पुरोहित बन के श्रवण करना। तो एक बार ऐसे बैठे रहते, बोलते मुझे कुछ आप लोग से पूछना है। तो सब बोलते क्या, बोलते ऐसा कौन सा यहाँ पर जगह है जो बहुत ही उत्तम हो, उसके बारे में कुछ बताइए करके। तो वहां पर बहुत सारे सब ब्राह्मण बैठे, एक ब्राह्मण वहां पर खड़े होता है, पुरोहित खड़े होता है, बोलता हाँ एक जगह है इस पृथ्वी पर। वैसे इस पृथ्वी पर बहुत सारे तीर्थ स्थान है, लेकिन एक जगह है, उसका नाम है उद्देश्य, जो आज है उड़ीसा के नाम से मशहूर, बहुत जंगल एरिया था। बोलते वो दक्षिण है, उसको कहते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं। और वहां नीलवर्ण का एक भव्य पर्वत है, नाम है नील, बहुत भव्य पर्वत है, सुंदर वन है, बहुत अच्छा सुंदर वन है। और वहां एक रोहिणी कुंड है, वहीं पर भगवान का एक विग्रह है। और जो भी उस रोहिणी कुंड में स्नान करता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो राजा बहुत खुश हो जाता है, ऐसा जगह है, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी जगह है करके। और वो बोलते ही वो ब्राह्मण गायब हो जाता है। अब एक राजा ने ब्राह्मण से मुखार बिंद से भगवान के बारे में सुना, तो उसके दिल में कैसा होएगा कि उन्होंने पूरा एड्रेस ही नहीं बताया, खाली ये बोला उद्देश्य उड़ीसा में करके, कहाँ जाए। तो वो बहुत दुखी होता है, रात भर परेशान रहता है कि क्या करूं, कैसे मैं पाऊं, कहां पर है। तो सभी मंत्रीगण से और राजपुरुष बोलते क्या करें, तो बोले तो देखो तुम्हारा जो अनुज है उसको तुम भेजो, विद्यापति, वो बहुत बड़ा भक्त है, और उसको बोले जाके भगवान का सर्च करो, मतलब ढूंढो कि कहां पर ये नीलाचर है करके। तो बोले ठीक है, विद्यापति को बोलते कि आपको जाके नील माधव का कहां पर उन्हें दर्शन दिया है उसका पता लगाओ। तो विद्यापति बहुत खुश हो जाते हैं, अरे वाह, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे भगवान का दर्शन होगा, मैं नील माधव का दर्शन करूंगा। और इस समय मुझे हर समय भगवान का दर्शन होगा, बहुत खुश हो जाते। और वो बहुत खुशी खुशी उत्साहित होके निकल पड़ते। अभी कहाँ जाने का है, भगवान के चिंतन करते। तो जब हम भगवान का चिंतन करते, भगवान रास्ता बता देते। तो इसके सोच के वे जाते रहते हैं। वे एक जगह पहुंचते हैं सुबह सुबह, उसका नाम के जगह का नाम रहता है इकमरा कानन जगह का नाम रहता है, जो आज है भुवनेश्वर, पुराना नाम था इकरमा। जंगल एरिया, पूरा सुगढ़ जंगल बन। और वहां से जंगल में घुसना भी बहुत मतलब, वहां पर एक बहुत बड़े सबर जाति के लोग रहते हैं वहां पर। उनका दिनचर्या क्या रहता है,
लकड़ी तोड़ना, लकड़ी बेचना, खेती करना, मतलब बहुत ही गरीब रहते। तो जाते सीधा विद्यापति सबरों के वन में जाते हैं और सब लोग देखते हैं, मालूम पड़ता है कि बहुत बड़ा भक्त कोई आया है उनके आचार विचार बातों से। तो वहां पर एक बहुत बड़े भक्त थे विश्ववसु, वे बोलते कृपया करके आप मेरा घर पे आके रहिए। तो बोले ठीक है, वो बताते नहीं मैं किस लिए आया हूँ। पहला वे उनके घर पे रहते, तो उनकी एक सुंदर कन्या रहती है, तो उनसे उनका मिलन हो जाता है। तो वे उसके पिता बोलते हैं विश्ववसु बोलते आप मेरे पुत्री से विवाह कर लो, आप भी ब्राह्मण हो हम भी ब्राह्मण हैं। तो बोले ठीक है, उसका विवाह हो जाता है। तो वो क्या देखता है, रोज सुबह विश्ववसु जाते हैं और जब वापस आते तो उनके शरीर में से चंदन की खुशबू और अच्छे अच्छे फूलों की खुशबू, तुलसी की खुशबू सब आते थे। ये तुम्हारे पिता कहाँ जाते हो रोज, मुझे पता चाहिए कि ये कहाँ जाते, इतना अच्छा खुशबू आते हैं इनके शरीर से, और ऐसा लगता कोई पूजा पाठ करके आते हैं। तो उसकी पुत्री बोलती हाँ मेरे पिता रोज जाते नील माधव का पूजा करने के लिए जंगल में, नील पर्वत के ऊपर। और जैसे नील माधव का नाम सुनते हैं विद्यापति बेहोश हो जाते, बोलते हैं मैं जिसके खोज में आया था मैं यहाँ विवाह करके बैठा हूं भगवान को ढूंढने में आया था और मैं यहाँ विवाह करके था। तो वो बहुत खुश हो जाता है और उसके ससुर को बोलता है कि मुझे नील माधव का दर्शन करता है। बोला देखा वहां पर कोई नहीं जा सकता है, वहां किसी का जाने का वो भी नहीं, भले तुम मेरे दामाद हो, लेकिन मैं मेरी जब पुत्री को नहीं ले जाए तो तुम्हें भी नहीं ले जाऊंगा, वहां कोई नहीं जाएगा, सिर्फ मैं, मेरा फर्ज है कि वहां पर जाके पूजा करना। तो उसको बहुत माना, तो बोलता नहीं, तो उसकी पुत्री को बोलते अभी आप अपने पिता से मनाइए कि मुझे जाके दर्शन करना है। तो बोलते पिता आप क्यों नहीं ले जा सकते, अब तो यहीं रहने वाले हो और आपके बेटे समान है, आपके बात तो वही पूजा करेगा ना, ऐसा बोलते। तो बोले ठीक है, लेकिन मैं इसको जगह नहीं बताऊंगा, इसके आंख में पट्टी बांध दूंगा। तो बोलते ठीक है, जैसा भी है मुझे लेके चलो। ठीक है, दूसरे दिन उठते ले जाते हैं, वो नहा होके पहले से रेडी, और क्या करते हैं विश्ववसु उनका आंख में पट्टी बांध देते। तो बोलते कभी एक पट्टी से कभी इनको दिखे नहीं, तो कहते हैं कि उसमें आटा रखते हैं आंख के ऊपर और फिर बांधते ताकि कुछ भी नहीं दिखाई दे, और लेके जाते। तो वे भी उसके पुत्र को बोलते मुझे तो जगह मांगता था, बोलते कोई बात नहीं, मैं तो आपको राई देती हूँ और रखे फेंकते हुए जाना, वर्षा के ऋतु का समय है, राई में झाड़ आएगा तो रास्ते का पता लग जाए। देखिए पिता को मत बताना बात, नहीं तो दोनों को ठीक कर देंगे। बोले ठीक है। अब क्या होता है, ये जाते हैं, इसके आंख में पट्टी बांध के लेके जाते हैं नील पर्वत पे लेके आते हैं, और मंदिर गुफा के पहले खड़ा कर तो उसका आंख खोलते हैं। बोलते अभी आप यहाँ बैठो, मैं कुछ जंगली फूल, जंगली पत्ते, थोड़ा हार बनाता हूँ, थोड़ा खुद भी कपूर उपूर मैंने लेके आया हूँ पूजा करने के लिए। भगवान का विग्रह कहाँ है? बोलता रुको तो ठहरो। तो वहां पर बैठ जाते वो, तो सामने रहते एक कुंड रहता, वो रोहिणी कुंड रहता है। वे बैठ के देखते हैं तो वहां पर एक कौवा आता है और पानी में छलांग मार देता है, मर जाता है, और मरते ही चतुर्भुज लेके स्वर्ग होता है। अरे वाह। फिर बाद में एक चिड़िया आती है, वो भी डूबती है, वो भी चतुर्भुज लेके चली जाती है। फिर एक बाज आता है, वो भी गिरता है, वो भी चतुर्भुज लेके चले जाते हैं। बोलता है मैं यहां पर बैठ के क्या करना हूं, जब जानवरों को या पक्षी को चतुर्भुज का मिल सकता तो मैं भी मर जाता हूं ना, मुझे भी चतुर्भुज में भगवान के पास जाता हूं, क्यों इतना झंझट पड़ना। वो जाते हैं पानी में छलक, जैसा लगाना तो आकाश बनता है। बोला मूर्ख विद्यापति ये क्या कर रहा है? तो बोला तुम किस लिए इधर आए हो, मुझे खोजते हुए यहाँ पर आओ, मेरा दर्शन भी नहीं किए हो और तुम अपना शरीर त्यागने जा रहे हो। अरे तुम शरीर से पहले से त्याग चुके हो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें राजा को खबर करना है, इंद्र मेरे भक्त बैठे हैं, वे आपका इंतजार कर रहे हैं, और राजा वहां बहुत इंतजार करते हैं, और तुम उसको बगैर तुम मरने जा रहे हो, अपना शरीर त्यागने जा रहे हो, पाप करने जा रहे हो, तुम्हारा समय अभी नहीं आया है। तो बोलते भगवान मुझे क्षमा करना। तब तक उसके ससुरा आ जाता है, बोलता आओ गुफा के अंदर। तो गुफा को देखते जाते, गुफा में एकदम कटीली झाड़ी के अंदर गुफा रहता है, वहां पर नील माधव का विग्रह रहता है,
और उनको देखते वापस विद्यापति बेहोश हो जाते उधर, और बहुत रोते हैं वहां बैठ के, जब तक पूजा पाठ वट करके आते हैं। बोलते दर्शन हो गया? बोलता है यही तो मुझे चाहिए था, मैं इसलिए तो यहाँ पर आया था। राजा बोलता मुझे पता था तेरा वो, मुझे पता था, कुछ शक था, तो यहाँ से नील माधव लेने आया है करके, इसलिए मैंने आंख पे पट्टी बांध दी। अब उसको बांध के वापस ले जाके घर में बांध के रख देते, बोलते भाग के जाके उसको बोल देगा करके कि यहाँ पर नील माधव है करके। अब क्या होता है, उसकी पत्नी को बोलता है मैं मेरा जो मिशन था, बोलते हैं मिशन, मेरा ये निर्णय लिया था, मैंने ये प्रतिज्ञा करी थी कि मैं नील माधव का दर्शन करने करके मैं राजा को कहूंगा। तो बोलते ठीक है, मैं तुम्हें खोल देती हूँ सुबह सुबह, जैसे पिता पूजा करने गए तुम भाग जाना, जैसे पिताजी चले जाते हैं वो भाग जाते वहां से, और वहां से भाग जाते और राजा को जाके मिलता है। राजा को सुनता, राजा भी बहुत खुश होता, वाह वाह वाह, तुमने तो बहुत अच्छा, चलो अभी। बोले चलो, पूरा राजा निकलते तो मालूम है ना, पूरे उसके सैनिक साथ में लेके निकलते, सबरों के बस्ती में पहुंच जाते। वहां पहुंचने के बाद विश्वसु को बोलते कहाँ है, बोलते हैं यहाँ पर अभी कुछ नहीं है। तो वो बोलता मुझे पता है, मैंने राई डाल दिया था, उससे मुझे पता लग जाएगा। तो बोलते राजा को लेके जाते, चलो। तो विश्व बोलते आप लोग को नहीं मिलने वाले, जाओ, नील माधव बहुत जंगल में है और हस्ताक्षर मुझे पता है, मैं नहीं आऊंगा। तो वो बोलते हैं विद्यापति मुझे पता है, चलिए। राजा को लेके राजा को ऊपर ले जाते, पहाड़ के ऊपर लेके जाने के बाद जब रोनी कुंड के पास जाते, जैसा अंदर जाते वहां पर नहीं है, नील माधव गायब। राजा बहुत दुख होता है, बोलता है जरूर ये सबरों के लोग ने किया होगा, मैंने जैसे सब सबर को बंदी बना लो। तो जब बंदी बनने जाते तो बोलते नहीं मैं यही हूं, रुको तुम्हें मैं दर्शन दूंगा। सबर लोग का कोई वो नहीं है, ये सब हमारे अच्छे भक्त है, आप वापस जाओ, मैं आऊंगा कर। तो बहुत दुख होते, क्या किया जाए, वो जाके बैठते। तो उस वक्त नारद मुनि आते, बोलते पहले भगवान आने के पहले यहाँ पर आपको नरसिंह भगवान दर्शन देंगे, उसके बाद जगन्नाथ आएंगे। तो बोला क्या करो, बोले आप यज्ञ करो। तो यज्ञ, बोले ठीक है, यज्ञ कौन करेंगे, बोला ब्रह्मा स्वयं आएंगे, आप यज्ञ करो। तो कहते हैं आज भी इंद्र सरोवर के बाजू में सामने ही है नरसिंह एरिया है, वहां पर वो यज्ञ करते। वो यज्ञ में प्रसन्न होके ब्रह्मा स्वयं यज्ञ में से नरसिंह भगवान का विग्रह निकालते। तो नरसिंह भगवान की, तो पहले सबसे पहले वहां नरसिंह भगवान प्रकट होते। आज भी उनका दर्शन कर सकते हैं हम, नरसिंह भगवान का। वो सतयुग में आए थे, आज भी विग्रह है नरेंद्र सरोवर के सामने। जब हम मार्जन करते हैं मंदिर का, उसके बाद उसके पीछे ही है। तो सब ये दर्शन होते हैं, सब उनका पूजा पाठ होता है, स्वयं ब्रह्मा करते और वहां पर स्थापित करते। उसके बाद भगवान उनको सपने में आता है कि पहले मंदिर तो बनाओ। तो स्कंद पुराण में, वैष्णव खंड में इसका वर्णन है कि उनके पुत्र भी बहुत बड़ा मंदिर बनाते। तो मंदिर बनाने के पहले भगवान उनको सपने में आते, बोलते मंदिर बनाने के पहले उनके सपने में बोलता मैं समुद्र किनारे में काष्ठ रूप में 4 काष्ठ का रूप आया है, आप निकाल लीजिए मुझे। तो वे जाते हैं तो सचमुच वहां 4 काष्ठ, उसमें शंख चक्र गदा पद्म बना रहता है। बहुत खुश होता है, बोलता है उठाओ निकालो। अब सब लोग जाते हैं निकालने के लिए, नहीं निकलते, उठते ही नहीं है। अरे बोलता बहुत वजन है, हाथी को बुलाते, हाथी कैसे नहीं निकलता है। बोलते वो बहुत दुख होता है, बहुत रोते भगवान इंद्र में बैठ के, बोलते ये क्या हो रहा भगवान, क्या लीला करते। तो भगवान बोलते हैं मूर्ख, मुझे लेने आया, भगवान को लेने आया, ऐसे ही आ गया, ना कोई बैंड ना बाजा, और मेरे 2 भक्त विद्यापति और विश्ववसु, वे भी चाहिए मुझे, पूरे सबरों चाहिए, तुम्हारे जनता नहीं, पूरे सबर लोग चाहिए, वही मुझे उठा सकते। तो वो तो क्षमा करना करके सब फिर बैंड बाजा उजा तंबूर सब लेके जाते हैं, बजाते हैं, और विश्ववसु और विद्यापति को बोलते आप। तो जब भी वो लोग बोलते तो एक रुई के जैसे हल्का हो जाते हैं और लाके महल में रखते हैं। एक बहुत बड़ा महल में जगह रहता है,
वहां लाके रखते हैं। लेकिन वो देखते हैं अभी इसको आकार कौन देगा, एक काष्ठ आने के बाद आकार भी चाहिए ना, तो उसको आकार तो वहां पर आते हैं उनके विश्वकर्मा आते, बूढ़े लोग, बूढ़े अवतार लेके, मतलब बूढ़े का वेश लेके, बोलते हैं मैं इसको बना दूंगा 21 दिन में। तो बोले अरे वाह बहुत अच्छी बात है, आप बनाइए इसका पर। तो बोले ठीक है, लेकिन मेरा कुछ शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोला ये 21 दिन कोई भी इस महल के अंदर ये दरवाजा बंद रहेगा 21 दिन। मैं अभी जा रहा हूं, अभी से काम शुरू कर रहा है, छेनी हथौड़ी सब लेके आया हूं। ऐसा करके बोलते यहाँ पर कोई आ गया तो मैं काम रोक दूंगा और दरवाजा बंद कर देते। जैसा बंद, अब रोज सुबह आके इंद्रदम्न आके आवाज सुनते, तो आवाज आता है टक 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 टक, सुनते जाते, हाँ काम चालू है। दोपहर का आके सुनते, शाम का आके सुनते सुनते आते, ऐसा 20 दिन हो जाता है। 20वें दिन आवाज नहीं आ रहा है। बोला क्या हो गया, आवाज नहीं आ रहा है? राजपुरोहित बोलते नहीं नहीं, उन्होंने 21 दिन कहा है, खोलना नहीं दरवाजा। पत्नी को बुलाते, बोलते कि 20 दिन तक तो बराबर आवाज आ रहा था, आज आवाज ही नहीं आ रहा है, सुबह से शाम होने को आ गया। तो पत्नी उसको राजा को बोलती है अरे एक बूढ़ा को अंदर आपने भेज दिया, ना खाना ना पानी, कुछ जल तो रखना। लेकिन बोलते जैसा हुआ है उसने दरवाजा बंद कर दिया था ना, तुम्हें जल हो तो मर गया होगा बूढ़ा वहां पर। और वो बोलते बाप रे ब्राह्मण का श्राप लग जाएगा मुझे। हिल गया, ब्राह्मण का श्राप लग जाएगा मुझे। तो क्या करते हैं, दरवाजा खोलते, जैसा दरवाजा खोलते हैं वहां जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और चक्र आधे आधे, उसमें पूरा विग्रह बना ही नहीं था। जगन्नाथ का हाथ नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पर हाथ है, हाथ नहीं है। भगवान का पैर नहीं है, भगवान का सिर्फ मुखमंडल है और आंख छोटे छोटे हैं। छोटे छोटे हैं कि बड़े बड़े हैं जगन्नाथ और बलभद्र का? भगवान को हम लोग नहीं देख रहे, भगवान खोल खोल के तुम्हें देख रहे, कौन ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक कर दूंगा मैं। तो ये है भगवान का। अब भगवान तो बहुत दुख होता है, वापस उनको बोलता मतलब मैं मर जाऊंगा, बहुत हो गया। तो भगवान बोलते नहीं, मुझे यही रूप में तुम्हें दर्शन देना था। भगवान कहते हैं मुझे इसी रूप में तुम्हें दर्शन देना था, अब मेरा मंदिर बनाओ और मेरी पूजा अर्चना वहां होगी। तो बहुत भव्य मंदिर करते हैं कि उसका सुगढ़ पुत्र रहता है, वो बनाते मंदिर। कहते हैं जब विश्वकर्मा जब मंदिर बनाते हैं ना, तो जो मंदिर बना है उसमें कोई चूना सीमेंट नहीं लगा हुआ है, वो जो पत्थर है ना मंत्र उपचार से बैठाया गया है। अगर आप मंदिर के पिछवाड़े जाओगे जहां पर नरसिंह भगवान का विग्रह है के पीछे, उसके बाद वहां पर एक बहुत बड़ा शिला मतलब पत्थर रखा हुआ है, वो पत्थर गिरा है ऊपर से, और गवर्नमेंट ने बहुत पता लगे पत्थर कहां से गिरा है ताकि उसको वहां पर वापस फिट करें, तो पता नहीं चलता। पत्थर बाहर ही रखा हुआ है, एक दो पत्थर वैसे ही रखा हुआ है। और वो पत्थर कहां से आया हुआ, क्योंकि उस एरिया में, उस राज्य में वो पत्थर मिलता ही नहीं है। तो इतना मतलब पौराणिक पत्थर है कि मंत्रोपचार से रखा हुआ, कोई सीमेंट में नहीं। और पत्थर कहां से लगा है, तो पत्थर वैसे ही बाहर रखा हुआ है। तो भगवान की बहुत लीला है ऐसे। तो कहते हैं तो उनका पूजा करने का है, तो बोले तो नरसिंह भगवान है, जगन्नाथ नरसिंह भगवान है। तो सतयुग में पूजा होता था नरसिंह भगवान का श्लोक पर, उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलम सर्वतोमुखम नरसिम्हाभीषणं भद्रम मृत्यु मृत्यु नमामि हम, रोज हो रहा था। अब काल बीतता है ना, सतयुग से कलयुग, मतलब ये आ गया, कलयुग आ गया। तब बड़े बड़े ब्राह्मण आए, बोले ये कृष्ण है, ये बलराम है, सुभद्रा है, इसका श्लोक कुछ अलग होना चाहिए। आप हर वक्त नरसिंह भगवान का प्रेयर करते, बोलते नहीं लेकिन नरसिंह भगवान की कृपा से आया हुआ है वहां के। बोलते नहीं नहीं हम इसको चेंज करेंगे, इसका फिर श्लोक चेंज हो जाता है। क्या होता है, जैसा किवाड़ा खुलता है ना, नीलाद्रो शंख मध्य सददल कमले रत्न सिंहासनम सर्व अलंकार युतम नवधम रुचिरम समस्त च अग्रजा भद्रया वाम भागे रसतरम ब्रह्म रुद्रादिवायम वेदा नाम सारमेवम सकल गुणमयम दारु ब्रह्म समर्पयामि। ये खुलते समय ये श्लोक वहां पर जगन्नाथपुरी में बोला जाता है।
जैसा भगवान का खुलते साथ। और सोते समय श्रुत कामला कुछ मंडल, एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, वो बोलते सुलाते समय। उस वक्त तो भगवान जाग जाके सुनते कि ये बहुत उनको पसंद है। जयदेव ने लिखा हुआ है गोविंद गीत, गोविंद गीत बहुत फेमस। तो हम लोग सुलाते समय भी वो भजन गाते, तो भगवान आराम से सोते। तो भगवान का लीला के बारे में कुछ बात करेंगे। और एक है, आज भी चक्र का पूजा होता है, आपको पता है। चक्र में चढ़ने के लिए कुछ लोग ने रस्सी से नहीं है, एक जब पंडित जाता है एक उधर, एक रोज चक्र का चक्र पर जो ये है ना झंडा रोज चेंज होता है। लेकिन चक्र के पास उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलम सर्वतोमुखम नरसिम्हाभीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमामि। वो बोलते हैं हम लोग चक्र में जो नरसिंह भगत स्रोत बोलते हैं वही बोलोगे। तो पंडित बोले ठीक है कोई बात नहीं, एक जगह आप बोलते रहो, क्योंकि वो इतना, जब आप देखेंगे जब उनका पंडित जाता है वो चोरी इतना डेंजर है, लेकिन आज तक सतयुग से लेके आज तक कोई वहां से गिरा नहीं। चक्र भी कैसा रखा गया है, स्वयं भगवान है। कैसे भगवान है, हमारा हाथ का निशान दिख रहा है नीचे, चक्र का निशान नीचे नहीं दिखेगा। अच्छा, आप चारों दिशा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ से देखो, आपके पास चक्र घूमते रहेगा। आप जहां जहां जाएंगे चक्र आपके साथ रहेगा। आप उल्टा करके भी आएगा तो आप ऐसे करेंगे तो आपके पास दिखेगा। मतलब चारों कोनों से ईशान माने कहीं से भी देखो चक्र आपको ही दिखेगा, और आपकी जो उस तरफ है उसको दिखेगा। चक्र का दिशा हर वक्त आपके तरफ ही रहेगा। ये एक लीला है भगवान की। ऊपर से कोई पक्षी नहीं जाता है, कोई कुछ भी चीज ऊपर से जाता नहीं, और ऊपर का जो गुंबद है उसका भी निशान पृथ्वी पे नहीं दिखता है। जगन्नाथ के कहते हैं वहां पर 500 लोग खाना बनाते हैं, पंडित लोग, जो वहां के जो पंडित है 500 लोग, और 300 लोग क्या करते हैं, सब्जी उब्जी काटते हैं। जाएंगे तो आप पीछे आपको देख सकते हैं, आजकल तो बंद किया लेकिन पहले हम लोग जाके देखे थे जहां खाना बनता है। और कहते हैं सत्य बात, वहां पर जब प्रसाद बनता है तो चावल 1 2 3 4 5 6 7 7 घड़े रखे जाते हैं चावल भर भर के। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो नीचे का खाना पहला बनेगा, लेकिन वहां पर ऊपर का चावल पहला बनता है, फिर नीचे का, 7 घड़े में चावल। और जब रथ यात्रा होता है तो वहां पर जब हम जाते तो 10 लाख आते थे, आज डबल हो गए, 10 लाख से 20 लाख लोग वहां पर आते हैं सिर्फ भगवान का दर्शन करने के लिए। उस वक्त भगवान सभी को दर्शन देते, कोई मलेच्छ है, कोई ये है, कोई वो है, मैं कपड़े में हूं, मैं इसमें हूं, नहीं, सबको दर्शन, सभी दर्शन लो। और वहां पर सभी देवी देवता भी आते, और 2 लाख चोर भी आते। 20 लाख में 2 लाख चोर रहते कि कैसा कुछ चीज मिले तो हमें प्राप्त हो। हमारे एक माता जी, उसका ऐसे ही चोरी हो गया 2000 रुपया। हमने बोला मत लेके चलो, बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा कौन लेगा। परसों खोल के 2000 निकाल दिया और पर्स बंद भी कर दिया। बोलती मुझे वो ताजुब है, मुझे ताजुब ये लग रहा है कि पर्स खोलने के बाद 2000 निकल तो पर्स बंद भी कर दिया। तो चोर लोग भी लीला करते वहां पर। तो मैं बोला माता जी देखना, उसको आशीर्वाद दो। आप ये सोचना कि मैंने किसी का गलत से पैसा लिया हुआ वो चले गए, उसको बुरा बना मत कहना। क्योंकि जब वहां पर हम जाते हैं ना तो वहां का जो पंडा लोग है ना बहुत परेशान करते, पैसा दो ये दो, कोई बात नहीं, उन लोग कोई कार्य नहीं करते, अपने जीविका के लिए तो मांगेंगे। और अगर हम 10 15 या 20 25 या 100 रुपए दे दे तो हम गरीब नहीं हो जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना भगवान को चढ़ाया कुछ भी चीज, लक्ष्मी हम लोग दान करते हैं मंदिर में तो उससे हमको डबल देते हैं भगवान। माता जी को पता है कि कैसा घर में सब कुछ आ जाता है, तो भगवान अपना अरेंज कर लेते हैं। जैसा आज कर लिया हम लोग 56 भोग बनाने सोचा था, लेकिन बच्चे हम लोग हॉस्पिटल में ही भाग दौड़ कर रहे हैं, छोटे बच्चे को लेके भक्ति विधान हॉस्पिटल।
और जो कार्य ऐसा हुआ ही नहीं, और माता जी के ध्यान में आ गया, और आप लोग के जो आप लोग सभी लोग बैठे, आप लोग को सब लोग को देखना था भगवान को, तो बोले इधर तो नहीं बुलाया गया किसको भी, टकलू कंजूस कहीं का तो यहाँ पर आएंगे तो सब लोग आएंगे, तो यहाँ पर आ गए करके भगवान। तो भगवान का लीला का कहानी अलग अलग है। भगवान को खिचड़ी बहुत पसंद है, सबसे पहला खिचड़ी, 56 भोग तो पसंद है लेकिन खिचड़ी बहुत पसंद है। तो वहां पर एक माता जी थी, उसका नाम था कर्मा बाई। तो एक बार वो खिचड़ी लेके आई भगवान को खिलाने के लिए, तो बोलते हैं भगवान को भोग लग गया, 56 भोग लगा है, खिचड़ी रहने दो। वैसे भी भगवान का पेट भर गया था, लेकिन वो इतना प्यार से लेके आई थी तो बहुत दुख हुआ भगवान खुद चले गए माधव रूप में वहां पर बचपन में, बोलते मुझे खिचड़ी दो। अब बोले भगवान के लिए तू ही खा ले, खाते उसके मुंह में लग जाते हैं, बच्चा कैसे खाता तो मुंह में लग जाता है ना। और वैसे ही विग्रह उधर पर खोलने रहते तो खोलते भगवान के मुंह में पूरा खिचड़ी लगा हुआ है। बोलता है 56 भोग खिलाते खिचड़ी कैसे लगा है? तभी भगवान उसको सपने में बोलते हैं वो कर्मा बाई का रोज खिचड़ी मुझे चाहिए कर, उसे बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनाती है। तो भगवान को आज भी भोग में खिचड़ी बनता है। अब मैंने बताया था ना आपको, जगन्नाथपुरी में जब भी रथ यात्रा होता है तो कम से कम 20 लाख लोग आते हैं। आज तक उधर प्रसाद 56 भोग कभी कम नहीं हुआ। जितने भी लोग आए सभी को प्रसाद हर समय मिला है। वहां आनंद बाजार है, वहां पर स्वादिष्ट वहां रबड़ी, क्या मजेदार है। वो कहते हैं शाम को गड़े में रख देते जलाने के लिए, उबालने के लिए, और सुबह तक उबलते रहता है और रबड़ी जैसा बन जाता है, और वो भगवान को भोग लगता है। और भोग ने बाद बाहर आता है, बहुत मजा आता है खाने को। हम लोग कहते थे लाइन लगाता, आजकल तो मिलता नहीं है। पहले जब 20 साल पहले गए तो 5-5 रुपए में था, अब 40-50 रुपीज में द्रोण में देते। लेकिन उसका स्वादिष्ट, और सुबह ही जो गए दर्शन करने उसी को मिल सकता है। लाइन लग जाता लेने के लिए, दो हमें दो करके, क्योंकि भगवान का उतिष्ठ है ना, भगवान ने खाया हुआ चीज है ना, तो अलग अलग है। मतलब वो जगह बोले खाने के लिए, दर्शन भी करो और भरपेट खाओ। मालपुआ असली घी में बनाया, फ्राई हुआ। और जो चावल वहां पर आलू नहीं चढ़ता है, भगवान को आलू नहीं है, मिर्ची नहीं है, प्याज नहीं है, लहसुन नहीं है। तामसी पर से खाना नहीं। मतलब अभी आप बोलेंगे आलू क्यों, आलू अपने देश उस वक्त सब युग में आलू था, लेकिन सब ब्राजील सबसे जगह से आया हुआ है, बाहर देश से यहाँ पर आया हुआ है। आलू इस वक्त आलू नहीं था, लेकिन ब्राजील का जगन्नाथ खाते हैं, अपने घर का खाते हैं। यहाँ क्या जो वहां नहीं चढ़ता है तो भगवान इस रूप में आके सब खाते हैं। लेकिन तामसी पर से खाना नहीं, बाकी सब कुछ खाएंगे। अब भगवान को कटहल भी बहुत पसंद है, फ्रूट में कटहल। तो उनके जो एक शिष्य रहते हैं, एक सेवा करता है, माधव नाम रहता है, वे भगवान का रोज विग्रह को साफ करते हैं। और वहां पर उनका यही सेवा है, साफ सफाई करना, कुछ भी गंदगी गिरा निकालना। और वो भगवान उनसे बात भी करते हैं, और माधव कैसे हो? मैं ठीक हूँ भगवान जी, मुझसे बात मत करो, क्योंकि बात करने से थूक निकलता है। हम बात करते हैं ना, इसलिए जब भोग बजते समय बात नहीं करना चाहिए। भगवान को भोग लगाते हैं या भगवान को भोग तो सुनते थोड़ा तो बोलते हैं ठीक है। तो बोलते हैं मुझे कुछ कहना है। क्या है बोलो? बोलते है वो राजा के महल में कटहल लगा हुआ है, उसको तोड़ना है, मुझे चाहिए वो कटहल। बोलता है तो राजा को बोलो ना, मुझे क्या बोल रहे हैं? बोलता है नहीं राजा मेरे ध्यान में नहीं है, वो अपने काम में मशगूल है। ऐसा करते हैं आज रात को हम जाके वो कटहल तोड़ते हैं। बोलते ठीक है। फिर बोलते नहीं 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 नहीं, वो राजा कटहल है, अगर उसको मालूम पड़ेगा मुझे जेल में डाल देगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं आ ही नहीं सकता है कटहल लेने के लिए। बोलते अरे मैं ही तेरे साथ चल रहा हूं, जगन्नाथ भगवान तेरे साथ जा रहे, और तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे खड़ा रहना है, मैं तोड़ूंगा ना, खुशबू देख के बस पकड़ना है और मैं आके लेके खा लूंगा। बोले ठीक है भगवान, जैसे आपकी मर्जी। अब रात को 12 बजता है, भगवान को लेके जाते हैं, भगवान उसको लेके जाते हैं। अब बोलते हैं लेकिन मतलब वहां पर तो सब सैनिक को सब मैं सुला दिया हूँ। अब जाते हैं अंदर, बोलते कहते हैं अब तुम नीचे खड़ो, जैसा मैं बोलूंगा अपना गमछा करना, उसमें गिलेगा कटहल। भगवान ऊपर चढ़ जाते हैं और कटहल झाड़ को देखते तो एक बहुत पका हुआ कटहल रहता है, जैसा तोड़ते हैं आवाज थांग से आवाज आता है, सब पहरा पे उठ जाता है, कौन है? और भाग क्या है, और ऊपर से भगवान फेंकते कटहल इसके आचर गिरता है। बोलते अरे माधव तुम कटहल चोरी करने आए, ये भगवान का कटहल है। नहीं नहीं मैं नहीं चोरी करने आया, तुम्हारे हाथ में कटहल और तुम कहते हो
मैं चोरी करने नहीं आया, हमसे झूठ बोल रहे हो। नहीं, वो तो भगवान का है वहां से। अरे अब उनको ऐसा कहे भगवान आया था करके, कौन विश्वास करेगा? बोले नहीं, मैं ये कल सुबह भगवान बोलता भोग नहीं, तुमने चोरी किया है। राजा को बुलाया, राजा आते बहुत गुस्सा, बोलते तुमने, ये भगवान का था, तुमने चोरी किया, और जो चोरी रहता है उसको मृत्यु दंड में देता हूं, तुमने चोर कर किया, चोरी किया। बोले भगवान ये क्या कर रहे हैं? अब उनको कैसा बोलो कि भगवान स्वयं आए थे? नहीं बोल सकता क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं होगा। तो जाके जेल में डाल देते उसको। तो और कटहल लेके आके बोलते साफ करो, और उसको भगवान थोड़ा उसको, भगवान राजा को नहीं आते, जैसा दीदा सपने में आता, बोलता है उसको छोड़ दो, उसको मैंने ही कहा था कटहल लाने के लिए, हमारा पूरा रास पाठ तहस नहस हो जाएगा। और जैसा उसके आंख खुल जा रहे, बाप रे, मैंने बहुत बड़े भाग के जाते माधव का चरण पकड़, बोलते मुझे गलती हो गया, मेरा ही गलती था, मुझे देखना चाहिए था कौन सा कटहल अच्छा है, भगवान को पसंद है, लेकिन मेरा ध्यान पूरा भक्ति में नहीं था। तो ये अभी तुम ही काटो और भगवान को भोग लगाओ। तो ये भगवान का बहुत अन्य अन्य कथा है। और एक कथा है मायापुर का। मायापुर में भी जगन्नाथ है, वो भी बहुत जागृत है। मायापुर में, राजापुर में, मायापुर में, राजापुर में जगह है राजापुर का, वहां भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया। तो क्या होता था वहां पर, पहले दूसरे के हाथ में था जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, तो वे लोग भगवान का सेवा सही नहीं कर रहे थे। भगवान को अगर कोई ड्रेस पहना हो तो भगवान को टाचनी लगा देते थे। इसलिए भगवान को जब हम लोग विग्रह को ड्रेस पहनाते हैं तो टाचनी उसे बहुत संभाल के लगाना पड़ता है, भगवान को टच नहीं होना मांगता है, तो भगवान को डरता है। अगर वो ये सोचते ही अगर ये तो पत्थर है, विग्रह है, तो वो सेवा नहीं है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हम लोग जब भगवान डीटी में वर्शिप करते थे तब हमें बार बार ब्रह्मचारी हमें यही बोलते थे कि इसको संभालना, नहीं तो वो अगर हमारा खून है तो हम लोग अशुद्धि भी हो जाते हैं उसमें। भगवान को खून लगाओ भी चीज नहीं चलता है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं क्या करता था, पट्टी लपेट कर पहले मेरे हाथ में टच करता था, फिर भगवान को वहां पर विग्रह का सेवा करता था, तभी भगवान को हम लोग चढ़ा देते। भगवान निमाई निताई को गोपाल गार्डन हाई स्कूल में। तो वे मेन सपने में आते हैं, बोलते हैं कि जो ये पंडित जो कर रहा है ना सेवा, वो सही नहीं कर रहा है, वो जो टाचनी या पीन लगाते तो मेरे शरीर में लगता है। तो ब्राह्मण को बोलता अरे ऐसा कैसा है? सुबह सुबह आते हैं और बोलते हैं तूने ड्रेस पहना है? बोला हाँ पहना दिया। जब देखते तो यहाँ पर भगवान का खून 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 रहता है पूरा पीठ पे, क्योंकि टाचनी घुसा देता है एकदम। तो उसी वक्त वो ब्राह्मण को वहां से निकाल देते, बोले यहाँ से चले जा करके। फिर वो शाम को सोचते बोलते हैं मुझे अच्छा भोजन भी चाहिए। जगन्नाथ बोलते मैं ज्यादा भोजन करने वाला भगवान हूँ। तो बोलते ठीक है, मेरे पास जो आता है वही मैं दूंगा ना। भगवान बोलता नहीं नहीं, यहाँ से एक दूर मंदिर है, चंद्रोदय मंदिर, वहां पर भगवान का भोग अच्छे तरह से बनता है और पूजा भी बहुत अच्छे से, वहां से भोग लेके आओ। मतलब वो इस्कॉन मंदिर रहता है। अब वो जाते हैं, सीधा सुबह उठते हैं, और हमारे वहाँ के जो इंचार्ज है, उनका नाम मेरे नाम है उनका, प्रभु जी, दो जुड़वा भाई है ना, हाँ हाँ पंकज आएंगे, उनमें से एक नहीं है, दोनों जुड़वा भाई है। उनको जाके मिलते हैं और बोलते हैं ऐसे तो बात है, जगन्नाथ ने बोले। तो बोला कोई बात नहीं, हमें तो खुशी है जगन्नाथ का सेवा करने की। तो वो क्या करते हैं, वो मंदिर को पंकज आएंगे जो हम इस्कॉन को दे दिए। आज वहाँ पर प्रभुपाद है वहाँ पर, और वहाँ पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भाई आए। वहाँ पर रोज भगवान इस्कॉन से भोग आता है और चढ़ता है हर वक्त। वहाँ पर अच्छा प्रवचन करने का भी जगह अच्छा है। वहाँ पर 2-3 रासबिहारी वाले को प्रवचन दिया था मैं वहाँ पर, भगवान की कृपा से। तो ये है। और भी वहाँ का एक कथा है, वहाँ पर एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता है, बोलता है मुझे जगन्नाथ जाके भगवान का दर्शन करना है। तो पत्नी बोलते हमारे पास इतने लक्ष्मी है, पैसे है। बोला कोई बात नहीं, हम लोग पैदल जाएंगे। तो बोले पैदल जाना तो मुश्किल है थोड़ा। बोला कोई बात नहीं, हम लोग कल सुबह पैदल जाएंगे। तो उसी दिन रात को राजापुर के उनको सपने में आते हैं, बोलते हैं अरे तू इतना दूर क्यों जा रहा है मुझे दर्शन करने के लिए, मेरा दर्शन लेने के लिए? मैं यहाँ खुद मायापुर में, राजापुर में बैठा हूँ, मेरा दर्शन कर। मेरा दर्शन और उस दर्शन में कोई फर्क नहीं है। तो वहां पर वो जाते, तब ये एक लीला है, भगवान का लीला है कि भगवान बोलते हैं वो जगन्नाथ पुरी का दर्शन और इस पुरी का दर्शन में बंधन नहीं है। आप यहाँ दर्शन ले रहे हैं, ये दर्शन में और जगन्नाथपुरी का दर्शन में कोई फर्क नहीं है।
आप यहाँ बैठ के चक्र पीछे दिख रहा होगा, चतुर्थ चक्र, बलभद्र सुभद्रा मई यहाँ बैठे सबको दर्शन दे रहे। हम दर्शन क्या लेंगे, भगवान हमें देख रहे। आंख कैसे, भगवान के आंख बड़े बड़े हैं। तो कभी कभी भक्तों के साथ भी लीला करते हैं। मैं कम से कम 130 लोगों को हाँ उस वक्त तो बहुत बड़ा ग्रुप था, 130 लोग रास बिहारी से, राधा गोपीनाथ से कुछ भक्त गए थे, और कुछ राधा मदन मोहन से, राधा गिरधारी से। हम लोग 135 लोग जगन्नाथपुरी मायापुरी गए थे। तो क्या हुआ कि हम लोग सब कुछ हो गया, वहां पर अभक्त भी बहुत थे, कम से कम 50-60 लोग अभक्त लोग थे। तो हम जा रहे थे राजापुर को, तो राजा उस वक्त आम का सीजन था, गर्मी में आम, तो आम बहुत नजदीक नजदीक लगे थे सब। और मैं कीर्तन करते जा रहा था, देख रहे तो सब भाग के आम तोड़ने जा रहे हैं। मैंने उन लोग को चिल्लाया, मतलब देखिए ये बाड़ा है ना, ये रास्ता जाने के लिए सिर्फ मंदिर के लिए, किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी का आम या कुछ तोड़ना मना है करके। 1-2 बार समझाए, नहीं सुन रहे, तो जोर से चिल्लाना पड़ा। और आगे गए तो वहां अमराई है, वहां महाराज का लेक्चर भी एक बार हुआ था, वहां अमराई है, वहां पूरे आम ही आम, और इतना नजदीक पर से तोड़ ले। अरे हमारा तोड़ा लग गया ना, काय तू भी सांगता है, एक तोड़ेगा तो क्या होगा, मतलब एक भी नहीं तोड़ा, भगवान का भोग लगता है, ऐसा तुम लोग तोड़। मुझे अब शब्द बोलना पड़ा उनको, दुष्ट करके ऐसा करके बोला। तो बाद में हम लोग दर्शन किए, मेरा प्रवचन हुआ, फिर पंडित से करके हम लोग मंदिर में गए। हम लोग खाने में उधर पर कब उस वक्त 20-20 रुपया टिकट था, सबको भोग लगाने के लिए सबको बैठा दिया, सब लोग बैठ के खाना खाने के लिए। तो वहां का जो इंचार्ज है, क्या नाम उनका, वैकुंठपति प्रभु कुछ नाम था, वे आए, बोले अरे आप राधा गोपीनाथ, मैं राधा गोपीनाथ से बोला, हाँ। बोला मैं आपको पहचानता हूँ, आप बम्बई से आए? बोला हाँ मैं बम्बई से आया हूँ। बोला आपके लिए राजापुर से कुछ लाके किसी ने रखा है प्रसाद, क्योंकि आपको वहां पर प्रसाद नहीं दिया था ना आप लोग। बोला नहीं, वहां पर से प्रसाद तो नहीं दिया था, लेकिन आपसे कुछ लाके रखे उन्होंने बोला कि बम्बई से जो आए उनको ये प्रसाद दे दो। तो मैं गया तो एक गोनी भर के आम था पका हुआ, मैंने क्या कुछ बोला ना कुछ वो किया, और मेरे को एकदम दुख हो गया। मैं कहा भगवान का क्या लीला है ये। फिर वही आम, बोले देखो सबको बोला, आप लोग के हृदय में इच्छा था ना आम का, बोल बाद में, आपके उसमें इच्छा था ना, तो भगवान ने ये आम, राजापुर से आम आया, सभी को लोग को आम दे। मैं बोला 135 है क्या इसमें, सबको देने के बाद भी 10-15 आम, मैं बोला मैं नहीं खाऊं, लेकिन इनको सबको दूंगा। फिर भी 10 आम बचे थे बाद में सबको देने, और बहुत ही मीठे आम थे एकदम। हालांकि हमने नहीं उसको बोले थे कि इतने लोग हैं ये है। तो और भी अनंत लीला होते रहते वहां पर, बहुत सारा लीला होते रहते। और भी एक लीला है, एक और भी भक्त जगन्नाथपुरी जाते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ में, तो कुछ दूरी पे जाके रुक जाते हैं, तो उनको बहुत भूख लगता है। तो जगन्नाथ स्वयं उनका जो भोग लगता है ना, वो खाना लाके उनको देते हैं जगन्नाथपुरी में। और एक भी कथा है, इंद्रद्युम्न महाराज रोज सुबह जाके भगवान का दर्शन करते हैं। हाँ, भोग का मतलब वो भोग देते तो भोग का थाली उनके पास ही रहता है। मैं जो पहले वाला स्टोरी बोल रहा था ना, तो सोने की थाली रहती है। तो वहां जब सुबह जब केवड़ करते तो एक सोना थाली गायब, और वापस आते जब ढूंढते तो मालूम पड़ता है यहाँ पर सोने की थाली है, और वो सोने की थाली के उनको जेल में लाते। फिर भगवान बोलते इसको मैंने ही प्रसाद ला के दिया था। ये सब सत्य घटना है। तो वहां का पुजारी क्या होता है, रोज भगवान का हार निकाल के किसको पहनाते हैं, इंद्रद्युम्न महाराज को पहनाते। भगवान का हार रहता है ना, सबको पहनाना पड़ता है ना। तो ये हरिबोल आनंद ने कहानी बताए थे हमको, हमारे बहुत बड़े भक्त हैं इस्कॉन के। तो जब भी मैं प्रवचन देता हूँ एक छोटा कहानी बताते, जगन्नाथ बोले ये भी उसमें ऐड करना करके, तो जगन्नाथ का उन्होंने बताए थे। तो बोलते जब भी एक बार क्या होता है, महाराज ने बोलते महाराज तो नहीं आए, चलो मैं ही पहन लेता हूँ। क्या करते, जगन्नाथ का हाथ निकालते और पहन लेते। वहां के पंडित लोग का बाल बड़ा बड़ा रहता है, और मालूम पड़ता है महाराज आ गए। जैसा महाराज आ गए मालूम पड़ता है, फट से बाहर बाल निकलते, और क्या करते, बाहर आ जाते तो पहना देते। जैसा पहनाते देखो 2-3 बाल रहते हैं, इधर आओ, ये बाल किसे आ गए, किसके बाल है? भगवान को अशुद्ध चीज को पहनाते हो क्या? तुम्हें रहना है क्या, तुम्हें किस देश से निकाल दो, तो जो भगवान का सेवा नहीं करता उसको इस देश में रहने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये भगवान के बाल है।
जगन्नाथ के बाल है? हाँ। कहाँ है बताओ? बोलते नहीं, सुबह सुबह बाल रहे थे, फिर चले जाते। अच्छा ठीक है, कल कितने बजे? 5 बजे बाल रहे थे, बाद में चले जाते। ठीक है, मैं कल सुबह आता हूँ 5 बजे, बताना बाल मेरे, नहीं तो तेरे यहाँ से सब खत्म। अब चले गए। अब ये परेशान, रात भर वहां बैठ के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। भगवान मुझे इस दुविधा से बचाओ, भगवान मुझे इस दुविधा से बचाओ, हरे कृष्ण हरे। रात भर, जब सुबह वैसे नहा के आके, जब तक भगवान का विग्रह नहीं खुलता है, राजा उधर आ जाते। बताओ कहां पर है? हाँ हाँ बताते हैं। अब तो खत्म मेरा पूरा। जैसा खोलो देखते भगवान को बाल आया हुआ है। जगन्नाथ भगवान की जय। तो बोलती ये नकली बाल होगा राजा, भगवान का बाल कैसे आ सकता है? ही नहीं जगन्नाथ को बाल। वो जाते, बोलते मुझे अंदर आना है। बताइए, अंदर जाते, जगन्नाथ को हम लोग गले मिल सकते हैं क्या? मुझे गले मिलना है, अभी मुश्किल है, अभी थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन हम लोग थे तो हमें मिला था, प्रभु जी को मिला था, और किसको मिला? ये माता जी बैठी है ना, छोट बचपन से लोग भक्ति में है। मैंने उसको बोला था इधर आना करके, इनके पूरा खानदान ही भक्ति में, इनके वजह से हम लोग आज एक्चुअली थाना में हमारे साथ में रहते थे, छोटे थे तभी से हम लोग साथ में। हमारे अच्छी भक्ति, अच्छा जप करती है। तो बाल बोले मुझे भगवान का आलिंगन करना। हाँ आइए आलिंगन करते, आलिंगन करके भगवान का एक बाल तोड़ते, जैसा तोड़ते वहां खून आ जाता है। बाप रे, बोलते मैंने ये क्या? भगवान पहले माफी मांगते और ज्यादा पंडित का पैर पकड़ लेते, मुझसे बहुत बड़ा गलती हुआ, मैंने तुम्हारे जो बातों पे मैंने विश्वास नहीं किया, ये स्वयं भगवान का स्वयं बाल है, मुझे क्षमा करना करके। तो ये भगवान का लीला हर वक्त वहां होते रहता है, हर जगह आप जाएंगे आपसे भी लीला करते हैं, कभी कभी हमें पता नहीं चलता है। चैतन्य महाप्रभु वहां पर समय बिताए हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन? मैंने बताया था अभी, कौन है चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्णा। मैं बताया था कहां पर है? यहाँ पर, जिसमें मोर पंख है, और नित्यानंद प्रभु बलभद्र है, बलभद्र के साथ बलभद्र है, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है। भगवान महाप्रभु कभी ये नहीं बोले मैं भगवान हूं, लेकिन जो उन्होंने कार्य किए वो कोई नहीं कर सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु का क्या था? रोज सुबह आना, वहां पर जगन्नाथ में प्रवेश करना, प्रवेश करने के पहले वहां पर एक छोटा सा पानी का वो है, जल है, वहां पर पैर धोना और आचमन करना, और जैसा घुसना तो वहां पर एक पतित पावन जगन्नाथ है। जगन्नाथपुरी में सिर्फ हिंदू लोग को प्रवेश है, मलेशिया मुसलमान क्रिश्चियन लोग को प्रवेश नहीं, क्योंकि वो लोग मांसाहार खाते हैं। वैसे हम लोग हिंदू लोग भी बहुत लोग खा रहे हैं, लेकिन उन लोग को प्रवेश वर्जित है, क्योंकि गाय का गोश्त भी खाते हैं, पिग, क्रिश्चियन लोग पिग खाते हैं, तो उन लोग को प्रवेश वर्जित है। लेकिन एक मुसलमान ऐसा बोलता मुझे तो दर्शन करना ही है भगवान का, उसको बहुत भाव से था कि भगवान कैसे मुझे दर्शन करना है। तो भगवान वहां पर स्वयं प्रकट होते हैं, बोलते जो भी यहाँ से बाहर से आएगा तो मैं उसे दर्शन दूंगा। तो पति तक पावन, जैसा हम गेट में घुसते हैं, वहां पर सबसे पहले जगन्नाथ का दर्शन, तो वो जगन्नाथ और जगन्नाथ में फर्क नहीं है, स्वयं प्रकट हुए, स्वयं वो काष्ठ के रूप में। तो वहां पर जगन्नाथपुरी में पतित पावन जगन्नाथ है, जो सभी, उसका भी बहुत कहानी अलग अलग है, लेकिन उसमें समय नहीं हमारे पास है, तो मुझे और भी बताना है आप लोगों को। तो ये है पतित पावन जगन्नाथ, वहां पर जाके सब लोग दंडवत करते। जैसे हम लोग एंट्री करें, जल छिड़क के एंट्री करने के बाद पहला पतित पावन भगवान का दर्शन करने के बाद भगवान का दर्शन करते, लाइन लगा के। आजकल तो बहुत लाइन लगता है, लेकिन अगर कोई जाए वहां रुके तो रात को जाने का 10-11 बजे, उस वक्त भीड़ नहीं रहता है, कम रहता है भीड़, बहुत ही कम रहता है, आराम से दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान जल्दी ज्यादा सोते नहीं है, उनका हर कार्य होते रहता है। वहां पर 12 महीना उत्सव रहता है, सिंबासा उत्सव, सोने का उत्सव, सोना पहनाते भगवान को। कितना किलो? 2000 किलो। मैं फोटो भेजता हूं, वहां का जो पंडा लोग ने जो फोटो निकाला हुआ है मेरे पास है, भगवान को हाथ लगाते उस वक्त,
शंख चक्र गदा पद्म सब सोने का, उठता नहीं एक आदमी से, कंधे पर ऐसा उठा के, बहुत वजन है। तो ये पहले अभी का नहीं सोना है, बहुत पुराना सोना है। उनका भूग्रह है जहां पर उनका पूरा सिंबा सब रखा जाता है। तो वहां पर 32 फेस्टिवल होता है, उत्सव मनाया जाता है। उसका मैं नाम बोलता है, आप लोग श्रवण करो। अवकाश वेश, भगवान ड्रेस बनाते हैं। साधा वेश, बड़ श्रृंगार वेश, रघुनाथ वेश, चंदन वेश, गज वेश, ताहिया लागी वेश, सेना पटा वेश, सूना वेश, ये सूना मतलब सोने का वेश, नब पौवन वेश, बन भौजी वेश, कालिया दलन भेष, परम्बलासुर वध वेश, कृष्ण बलराम वेश, वली वामन वेश, राधा दामोदर वेश, नागा अर्जुन वेश, टिकाइया वेश, बांख चूड़ा वेश, आड़किया वेश, डाली किया वेश, घोड़ लागी वेश, श्राद्ध वेश, पुष्प अभिषेक वेश, नवांक वेश, मकौर 84 वेश, पद्म वेश, गज उद्धारण वेश, जमा लागी वेश, चाचेरी वेश, दोल पूर्णिमा सुना वेश, झूलन संध्या आरती वेश। ये 32 वेश वहां पर पहनाया जाता भगवान को अलग अलग। एक महाराष्ट्र से गए थे, उनको गणपति का, महाराष्ट्र लोग यहाँ पर है ना, अलग अलग जगह पे भगवान बैठे, गणेश जी का वेश। तो वे हर वक्त भगवान का ध्यान करते थे, गणपति का। जब दर्शन करके आते, दर्शन करने जाते, तो सब लोग बोलते मुझे ठीक है जगन्नाथ दर्शन, लेकिन मुझे जब तक गणेश जी का दर्शन दे तो मुझे कुछ मजा नहीं आता। गणेश जी का दर्शन है ना, गणेश जी चाहिए पहला। महाराष्ट्र के थे, अच्छे ब्राह्मण थे, शुद्ध भक्त भी थे। तो उस दिन गज वेश था भगवान का, भगवान ने सूट लगा के रखा। वहां जाके वो देख के रोने लग गए थे, भगवान आपका कैसा चमत्कार है, मुझे जो वेश चाहिए था वही वेश में भगवान ने उनको दर्शन दिया था, गज वेश। सोना वेश कभी पहनते मालूम है, जब भगवान मथुरा जाते हैं, मतलब वहां से रथ यात्रा निकलते तो अपने मौसी के पास जाते हैं, वहां रहते हैं। तो वहां से आने के बाद इसको रुक्मणी को बोल के, तो बहुत गुस्से में रहती है, मुझे बोल के नहीं गए, इसको ठीक कर दो, आने दे जरा। तो अभी उसको वो करने के लिए सुंदर ड्रेस पहन के जाते, सोना वोना पहन के जाते, मैया भी खुश हो जाए कि हाँ मेरे पति देव एकदम सुंदर वेश धार के आएगा। तो ये अलग अलग भगवान का लीला चलते रहता है, हर वक्त वहां लीला होते रहता है। कोई छोटा लीला, वहां पर हर जगह पे एक एक। वहां पर जैसे हम लोग लेफ्ट साइड में जाए तो वहां पर ब्राह्मण लोग का आसन है, आसन के बाजू में ही है, आसन के अंदर से ही लेफ्ट साइड में जाके तो वहां पर एक नरसिंह भगवान का विग्रह, जो चैतन्य महाप्रभु वहां खड़े होकर रोज वहां पहला दर्शन करते थे नरसिंह भगवान का। उन्हें ही पता था पहला नरसिंह बाबा यहाँ पर आए थे, तो वहां पर भी एक छोटा नरसिंह भगवान है। जब तुमको ध्यान से देखे तभी मालूम पड़ेगा, उन्होंने मालूम नहीं पड़े, बहुत छोटा है। वहां पर रोज बोलते थे उग्रम वीरम महाविष्णु जलम सर्वतोमुखम नरसिम्हा भी क्षणम भद्रम मृत्यु। और उसके बाद जाते थे जगन्नाथ। तो उसके थोड़ा सा आगे जाते रोहिणी कुंड है, मैंने रोहिणी कुंड का जिक्र किया था ना, अभी क्या उसको बंद करके रखे कि ताकि कुछ पाप लोग अपवित्र नहीं कर दे। तो वहां पर थोड़ा थोड़ा पानी लोग ऊपर डालते रहते, उसको आप लोग आचमन कर सकते हैं, चख सकते हैं। उसके आगे जाएंगे तो पार्वती मैया का कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरओ मुदा भीर नारी वदन कमल स्वद मधुप रमा शंभु ब्रह्मामर पति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जगन्नाथ स्वामी, अब कौन इसका ध्यान पूजा कर रहे? रमा शंभु सभी देवतागण भगवान का आरती उतार रहे हैं। रमा शंभु, रमा मतलब है पार्वती मैया, शंभु गणेश जी, सभी देवता जो, और बोलते जगन्नाथ स्वामी हमें अपने रास्ता बताइए भक्ति करने का। तो एक बार क्या होता है, नारद मुनि आते, प्रसाद उनको थोड़ा मिल जाता जगन्नाथ का, और जाके किसको देते? शंकर भगवान के पास जाते सीधा, बोलते मेरे को थोड़ा प्रसाद मिला जाए, अब दो ना मुझे। और वो देते हैं, जैसा देते हैं और पूरा खा जाते और तांडव नृत्य करने लग जाते जैसा मिलता है। तो पार्वती माई बोलते इसको क्या हो गया इन्हें, अभी तभी ठीक बैठे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे,
और इतना उत्साहित, इतना प्रफुल्लित कैसे हो गए वे? इस तरह से नृत्य करना बोले तो कुछ जरूर अवश्य कोई सुखद घटना हुई होगी। तो मैया उसको बोलते रुके रुके, क्या बात है, मुझे जगन्नाथ का प्रसाद मिला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं और मुझे बहुत अंदर आत्मा खुशी की उत्पन्न हो रही है। तो बोलते अच्छा, और मैं कौन हूं? तुम्हारी अर्धांगनी, मुझे प्रसाद नहीं दिया तुमने, मैं अभी मैं तुम्हें तो छोड़ दूं। जाती सीधा नीलाचल पर तपस्या करती भगवान का। भगवान बोलते क्या हो गया इसको? तो बोलते मेरे को शंकर भगवान छोड़ के आते। बोले किस लिए? बोलते तुम्हारा प्रसाद जो आया था ना, मुझे नहीं मिला। ब्रह्मा मैया क्या बोलती है, मुझे प्रसाद नहीं मिला, उन्होंने अकेले प्रसाद खा लिया। तो बोलते देवी आप कृपया मत करो, जब 56 भाग मूल्य में चढ़ेगा ना, आज से लेके सतयुग से लेके सबसे पहला तुम्हारे मंदिर में आएगा। इसलिए जब जगन्नाथ को 56 भोग बनता है, सब पार्वती मैया के मंदिर में लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे पार्वती मैया का मैया का भोग लगता है। वहां पर पूरा भगवान को भोग लगने के बाद फिर आनंद बाजार जाता है। तो आज तक मैया को भोग चढ़ रहा है। आपको मैं पहले बताया था माधव जो उसका सेवा करता था कटहल का, एक बार वो तबीयत उसका खराब हो जाता है, बहुत तबीयत खराब हो जाता है, ऐसा खराब होता है कि उसका मल भी निकल जाता है। तो ऐसे टाइम में भगवान का हम लोग हाथ नहीं लगा, क्योंकि ब्राह्मण को या वैष्णव लोग 2-2 बार नहाते हैं, या अगर कोई गलत कार्य किए बाथरूम गए तो हमको नहाना पड़ता है। तो बोला भगवान मैं जाता हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मेरा पेट खराब है और थोड़ा खुजली हो गया है, मैं सेवा नहीं कर सकता हूँ। तो बोलता माता तू कहाँ जा रहे थे? तो कोई नहीं है, तेरा कौन सेवा करेगा? बोला नहीं मैं जा, वैसे वो निकल जाते, हाथ जोड़ के निकल जाते, और जाके इतना बुखार आ जाता है उसको, और अपने कुटिया में जाके लेट जाते हैं, उसको होश नहीं, पूरा घर में गंदा गंदा हो जाता है। लेकिन जब उसको सुबह आंख में पूरा घर सफा है, सफाई किसने करके गया? मैं तो बेहोश हो गया था पूरा, और पूरा मल वल सब साफ सफाई करके गया। फिर दूसरे दिन वही हो रहा है, तीसरे दिन उसका स्वास्थ्य ठीक होता है, तो देखता है सुबह जब आंख खोलते सब जगन्नाथ साफ सफाई कर रहे। बोलते भगवान ये क्या कर रहे हैं आप? ये इस घृणित का बताए, तूने इतना सेवा किया है मेरा, और तेरा तो कोई नहीं है, तेरा तो मैं ही हूं ना। तो याद रखना, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। तू बोलता है कि एक बात बोलो भगवान, अगर तुम्हें इतना सेवा ही करना है तो जो मुझे दुख दिया था उसको निकाल देने का, मुझे नहीं देने का वो दुख। तो तब भगवान बोलते हैं याद रखना, जिससे कोई कर्मा किया होगा ना वो सबको लगेगा, चाहे वो भक्त हो, लेकिन वो कर्मा को मैं छोटा कर देता। जो तुमने पुण्य कर्म नहीं करे हैं, अगर तुम मेरी भक्ति कर रहे हो तो कर्मा तुम्हें जरूर लगेगा। नहीं मुझे अभी ठीक होना, मुझे ये सब नहीं देगा, तो ठीक है तथास्तु, ठीक हो जाता है। अब याद रखिए, जब भगवान का रथ यात्रा निकलता है तब भगवान को स्नान किया जाता है। उसके बाद 15 दिन भगवान को बुखार आ जाता है, उनको एक जगह बंद करके रखते हैं। उस वक्त उनको 56 भोग नहीं चढ़ता है, उनको आयुर्वेदिक दवा दिया जाता है, छाछ दिया जाता है, इलायची लौंग तेज पत्ते का पानी दिया जाता है 15 दिन भगवान को। तो मादालपंथी बुक में लिखा हुआ है कि वो जो 15 दिन का जो उसका बीमारी बाकी था ना माधव का, वो भगवान अपने सर पे ले रहे। तो आज तक भगवान इतने युग से 15 दिन उसका कर्मा अपने पर ले लिया ना, तो बुखार में रहते। तो ये सिर्फ उनका कर्मा नहीं लिए, अपना भी सब पूरा जितना भी हम लोग गलत का कर्मा लेते हैं, हम लोग जब भक्त लोग भक्ति करते हैं तो अपना कर्मा भगवान ले लेते हैं और उनको तकलीफ होता है। तो ऐसा कार्य नहीं करना मांगता है जो भगवान की विपरीत है, क्योंकि हम भक्ति करें तो भगवान भक्त गलती कर रहा है, तो भगवान बोलते हैं ये गलती कर रहा है, तो उसका वो खुद ले लेते हैं कि मेरा भक्त है, मेरा नाम ले रहा है। तो इसलिए शुद्ध चेतना से नाम लेना। क्या नाम लेना है? बस है और कुछ नहीं। अब इतना सिंपल भी बोलने के लिए तकलीफ होता है, दुख की बात है। समय नहीं बोलेंगे तो बहुत दुख की बात है। टीवी देखने के लिए बहुत अच्छा, कौन बनेगा करोड़पति, हमारे टाइम में था, अभी पता नहीं क्या है। टीवी देखने के लिए मेरा तो मैं एक भाई को बोला माता जी आप, नहीं मजा आता, सास भी कभी बहू नहीं, कौन सा पता नहीं, वो एक सीरियल आने वाला आता मजा। अभी मैं तो वो तो देखी होंगी। अरे मेरा माता जी एक्चुअली सही है आप,
लेकिन ये जप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास समय बंधा हुआ है, उतना टाइम में मिलेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो हम खुद ही भगवान से दूर, भगवान कहते हैं अगर एक कदम मेरे आगे आओ तो 100 कदम मैं तुम्हारे आगे आऊं, लेकिन अगर एक कदम पीछे जाऊंगा तो पीछे कितने चले जाएंगे भगवान? 1000 कदम पीछे चले जाएंगे। तो वैसा सिचुएशन नहीं लाना है हमें। इसलिए आपको जो भी मिला है तो आप सबको बता भी सकते हैं। चैतन्य चरितामृत मतलब जा रहे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश, भगवान के नाम के बारे में सबको बताओ जो तुम्हें पता चला है। आपको ये नहीं जरूरी है कि 50 बार बोले सुनता नहीं, ऐसा बोलने का आपने बता दिया है। अब वो ले नहीं ले उसकी मन मर्जी। भगवान का 4 द्वार है वहां पर, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। मेन द्वार है उसका नाम है सिंह, पश्चिम द्वार का अश्व, और राइट और लेफ्ट हाथी और बाघ। 4 द्वार अलग अलग है। लेकिन हमको अभी, पहले हम लोग कोई से भी द्वार से जा सकते थे, अब बंद कर दिया है। अब सिर्फ सिंह द्वार से। अभी मैं जाके आया था 2 महीना पहले, 3 महीना पहले गया था, तब खाली एक ही जगह से जा सकते हैं। और बहुत ही डेंजर है, मतलब पूरा चेकिंग वुकिंग बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया अभी। मोबाइल अंदर नहीं ले जाने का, कोई चमड़े का ना सिगरेट नहीं ले जा सकते, माचिस नहीं ले, बहुत चीज़ ऐसा है। चप्पल वहीं पर, चप्पल का तो एक वो बना हुआ है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है वहाँ पर। तो अभी बहुत मुश्किल है अंदर जाना। रथ यात्रा के बारे में थोड़ा बताता हूँ, फिर मैं रथ के बारे में। कितना रथ बनता है वहां पर किसी को पता है? 3 रथ बनता है। एक रथ का नाम है बलराम का रथ, उसका नाम है ताल ध्वज रथ का नाम है। वो सुभद्रा का दर्प दलन और जगन्नाथ का नंदी घोष, अलग अलग। जगन्नाथ रथ बनाने का कार्य कब शुरू होता है? अक्षय तृतीया के दूसरे शुरू होते हैं। अक्षय तृतीया का 162 कारपेट कार्यकर्ता, उनको बहुत ट्रेन किया रहता है, ऐसे ही नहीं बनते कारपेट। लोहार, चित्रकार, और बहुत 16 महीने वो लोग मेहनत करते हैं रथ बनाने के लिए, और बहुत ही विधि विधान के अनुसार रथ बनता है। ऐसे ही रथ नहीं बनता, मंत्र उपचार से रथ बनता है। मेन पंडा है जो रथ, क्योंकि उसपे जो जोड़ है ना बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता है लगाने का, जरा सा हुआ तो टूटने का डर रहता है। तो सब मंत्र उपचार से लगाया जाता है। कहते हैं अभी अलग अलग नाम है, धोरा, फांसी, सहजा, मही, सिमली, ये इसका मतलब कहते हैं 1100 मीटर खाली कपड़ा रखता है उसके लिए, जो भगवान को जो कपड़ा बनाते हैं ना तीनों को, 1100 मीटर। और 856 पेड़ काटा जाता है रथ बनाने के लिए, 856, और 50 टन लोहा और 300 किलो पीतल लगता है। कहते हैं 856 झाड़ तो काटते हैं, गवर्नमेंट का परमिशन है, लेकिन कम से कम 2000 झाड़ लगाते भी है वही झाड़, नहीं तो अब तक पूरा जंगल साफ हो गया रहता। 4 गुना लगाते हैं, कोई कोई बोलते 4 गुना भी लगाते, पेड़ 4 गुना लाके, और सिर्फ लगा नहीं देते, उनका जाके ध्यान रखते, जल देना, पानी लेना, और जब उत्सव होता है तब तोड़ के लाते हैं। तो अलग अलग भगवान का वहां पर लीला होते रहता है। हर वक्त 56 भोग भगवान चढ़ता है, हर वक्त वो 56 भोग रोज खत्म हो जाता है। सभी लोग वहां से भोग लेके जाते हैं। छौकाओं का नहीं लगता, ऐसे ही उबाल के खाना, लेकिन वो उतना स्वादिष्ट रहता है। दाल चावल सब्जी अलग अलग प्रकार का, खट्टापन सब्जी, सब नारियल लगता है, तो बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। अब ये किस किस को जाना है जगन्नाथपुरी? सभी को जाना है, तो भगवान से बोलो मुझे आपका दर्शन करना है जगन्नाथपुरी में आके। अगर आप बोलेंगे दर्शन करें तो भगवान बोलेंगे मेरे तो दर्शन कर रहे हो ना, फिर किसका दर्शन करना है? तो बोलना जगन्नाथपुरी में आके करना है। तो भगवान अरेंज करते हैं। मैं भी ऐसे ही गया था, पैसा वैसा नहीं था, लेकिन भगवान अरेंज कर दिए, समय रहता है। सबसे पहला दर्शन हम लोग जगन्नाथपुरी से में गए थे, मैं मेरी वाइफ, सबसे पहला दर्शन जगन्नाथपुरी का था। हम लोग गए थे कैसे कैसे, तो भगवान अरेंज करते सब। तो ये है भगवान का लीला जगन्नाथ का। हम लोग आज जगन्नाथ का यहाँ से माता जी, और कल ये हमारे जगन्नाथ बेस पे चले जाएंगे दादा गोपीनाथ के।
तो ये आज हमारे घर में रखा, लेकिन हॉस्पिटल भागते भागते हम लोग इतना हो गए कि भगवान यहाँ पर आ गए आप सब लोग को दर्शन देने के लिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है भगवान के बारे में तो पूछ सकते हैं। कोई कठिन प्रश्न है तो प्रभु जी भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई का किसी का कोई प्रश्न है? नया दिखता है ऐसा क्यों? एकदम नया, जैसे कि अभी कलर मार के अभी बंद किया कि मैं जाके आया हूँ मायापुर, राजापुर है ना। एक्चुअली उस तरह से रखा गया साफ सुथरा करके। एक भी इधर कैसे लग रहे हैं? हाँ। एकदम नया। तो वो उसको रोज ब्राह्मण विधि से सब साफ सफाई किया जाता है ना, तो चमकते रहते हैं, हर वक्त चमकते रहते हैं। ये कैसे हो सकता? नहीं, इसलिए तो इस्कॉन के हाथ में दे दिया ना। हाँ, इस्कॉन के हाथ में। आपने जो बताया ना बात सही है, मेरे पास है किताब, उसमें इस्कॉन मंदिर से उधर ही घूम जाता है। हाँ। और किसी कोई प्रश्न है? मैं छोटी थी तब मैं जगन्नाथपुरी मम्मी पापा के साथ थे। हरी बोल। तब वहाँ पे दर्शन किया, भोग भी खाया। तो मेरा दीदी की लड़की थी, तो 7-8 महीने के थे। तब वो उसको मतलब मैं भूल ही गया था क्या हाथ धोने वाला था, ऐसे कुछ हुआ था। तब उसको छोटी थी तो शूज पहनने में हम लोग बिजी हो गए थे। फिर वो तब से मेरा वॉमिटिंग स्टार्ट हुआ, मुझे पता ही नहीं, मैं वो बात भूल ही चुकी थी। मैं तब से जब तक एक दाना, जब जो भी खाई थी मैं एक दाना, जब तक रात भर मेरा वॉमिटिंग होगा, तो तब मुझे पता, मुझे भगवान ने ये कहते तूने शूज पहने थी बच्चे का ना, तो उससे ही भगवान ने। नहीं, एक और भी है, शूज पहना नाबालिग के बच्चा है। मेरा मेरे साथ नहीं, आपका कुछ बीमारी होगा पेट में जो आगे चल के विकराल रूप लेने वाला है। भगवान का भोग तो चले गया, वो तो हो गया, और जो निकला गलती वो गंदा चीज निकला। तो भगवान आपका आशीर्वाद दिया आपको। भगवान ने आपको, भगवान कभी भी ये नहीं करते कि ये इसने ऐसा किया है तो मैं वो तकलीफ दूँ। नहीं, आपका वो दिमाग से निकालो। आपको कोई गंभीर बीमारी होने वाला था, वो निकाल दिया भगवान। बहुत सिंपल है, भगवान के बारे में सोचेंगे। और किसी कोई प्रश्न है? चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु प्रसाद लेके आए थे, तो स्नान करके बोल रहे थे, स्नान करके प्रसाद जब भगवान का आता है तो तुरंत ग्रहण करना चाहिए। पता नहीं चलता है कि हम हाथ धोएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, पता नहीं चलता। ऐसा तो हम अशुद्ध लोग, भौतिक संसार में जितने भी लोग आए सब अशुद्ध हैं। नहाने से हम लोग शुद्ध हैं। और से भी अलग अलग एडवर्टाइज आता है, साबुन से नहाओ, इससे शुद्धता है, शरीर शुद्ध है, हमारा चित्त और मन जो है वो शुद्ध नहीं होता। भगवान का भक्ति के लिए हमारा चित्त और मन हृदय शुद्धि है। का शुद्धि के बारे में भगवान का ध्यान है तो कोई भी भगवान का प्रसाद जो है वो श्रेष्ठ है, वो थोड़ा कार्य नहीं। अगर व्यवस्था है तो नहीं कर सकते, व्यवस्था नहीं है और वेट नहीं करना चाहिए उसके लिए। तो रह जाता है और डांस भी बैठे बैठे करता जय जगन्नाथ।
Lalu